हेलो बच्चों, तो कैसे आप सभी लोग। मुझे आशा है कि आप सब अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छा से कर रहे हैं। ठीक है, देखिए पढ़ाई अच्छा से करना बहुत जरूरी है। पढ़ाई के बिना आप कुछ नहीं कर सकते, इसलिए एजुकेशन इज मोस्ट यूजफुल फॉर योर लाइफ, राइट। सबसे पहले आप ध्यान से सुनिए कि आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। ध्यान से देखिए, आज हम लोग पढ़ेंगे इंग्लिश ग्रामर का पार्ट नंबर 8 होगा। ठीक है ना, पार्ट नंबर कौन सा होगा? 8 होगा। इसमें टेंस हम लोग पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस। कौन सा टेंस पढ़ेंगे बच्चों? पास्ट परफेक्ट टेंस। ठीक है, चलिए पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में हम जानते हैं। पास्ट को हिंदी में कहते हैं भूत, और परफेक्ट को कहते हैं पूर्ण। परफेक्ट को क्या कहते हैं? पूर्ण। टेंस को कहते हैं काल। ठीक है, तो बहुत स्पष्ट रूप में आपको हिंदी दिख रहा है कि भूतपूर्ण काल, राइट। समझ में आ रही है बात? दिख रहा है ना स्पष्ट रूप से। चलिए, तो ये भूतपूर्ण काल इसको कहा जाता है हिंदी में। ठीक है, अब ये क्या होता है सर? तो आप परिभाषा लिख सकते हो कि जो कार्य, ध्यान से सुनिए, जो कार्य भूतकाल में, जो कार्य भूतकाल में पूर्ण होता है या पूरा होता है, ठीक है ना, पूरा होता है, तथा उसका प्रभाव, तथा उसका प्रभाव भूतकाल में ही समाप्त हो जाता है, तथा उसका प्रभाव भूतकाल में ही क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है, समाप्त हो जाता है। ठीक है, हो जाता है, तो उसे पास्ट परफेक्ट टेंस कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं? पास्ट परफेक्ट टेंस कहते हैं। ये हो गया आपका परिभाषा, डिफिनीशन हो गया, राइट। अब आगे देखिए, परिभाषा बहुत आसान है, कोई कठिन नहीं है, कोई कॉम्प्लिकेशन इसमें नहीं है। यदि आप ध्यान से देखेंगे तो परिभाषा बढ़िया से आप नोट कर लीजिए, कॉपी पे बढ़िया से नोट करके, और आप अपनी पढ़ाई शुरू कर दीजिए। ठीक है, ध्यान से देखिए, जो कार्य भूतकाल में क्या होता है? पूरा होता है। पूरा का मतलब पूर्ण हो जाता है, और तथा उसका प्रभाव उसी समय क्या हो जाता है? भूतकाल में समाप्त। जैसे मान लीजिए मैं रोटी खा चुका था, रोटी हम खा चुके थे, और रोटी का प्रभाव क्या हो गया? समाप्त हो गया भूतकाल में ही। ठीक है, इसीलिए हम लोग इसको बोलेंगे कौन सा टेंस है? पास्ट परफेक्ट टेंस इसको बोलेंगे, क्योंकि यह जो है कार्य क्या हो चुका है? समाप्त। हम रोटी खाए हैं, खाकर रोटी खा चुके थे, खा चुके थे, खा करके, और उसका प्रभाव हम क्या कर लिए? समाप्त कर लिए भूतकाल में, इसलिए इसको बोलते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। ठीक है ना। अब देखिए यहां से, तथा इस प्रकार के हिंदी वाक्यों के अंत में, तथा इस प्रकार के हिंदी वाक्यों के अंत में, के अंत में चुका था, चुका था, चुकी थी, चुके थे आदि शब्द आता है। ठीक है, आदि शब्द आता है, ये इसका क्या है? पहचान है। ठीक है ना, यानी हमेशा ध्यान रखिएगा कि इस प्रकार के वाक्यों, हिंदी वाक्यों के अंत में आपको क्या दिखाई देगा? चुका था। क्या दिखाई देगा? चुका था, चुकी थी और चुकी थी, ये शब्द आपको हमेशा दिखाई देंगे। तो हम बोलेंगे यह कौन सा टेंस है? ये कौन सा टेंस है? ये पास्ट परफेक्ट टेंस है, यही तो इसका मेन पहचान है। ठीक है ना, इसमें ये भी आता है, या था, ई थी, ये थे, ये भी आता है। जैसे हम दिल्ली गए थे, तुम पटना गए थे, वह सो गया था, वह हंस लिया था। ठीक है, तो इसमें या ये ई भी आता है। अभी मैं एग्जांपल स्ट्रक्चर देने के बाद पूरा कंप्लीट स्ट्रक्चर आपको बताया जाएगा, उसके बाद से आपको हम बताएंगे कि ये कैसे इसका इंग्लिश बनता है। इंग्लिश बनाना सबसे बड़ी बात है, और इंग्लिश स्ट्रक्चर सीखना। स्ट्रक्चर आप कुछ सीख लिए होंगे, कुछ पिछला 8-7 लेक्चर पढ़ चुका है, 8वां लेक्चर है आपका, ध्यान से देख लीजिए। इस 8वें लेक्चर में अगर आप स्ट्रक्चर बनाना नहीं सीखे तो जाइए पहले लेक्चर से आप ध्यान से क्या करिए, लाइन बाय लाइन सभी लेक्चर को क्या कीजिए? अटेंड कीजिए, देखिए ध्यान से। ठीक है ना, ताकि आपको कम से कम स्ट्रक्चर बनाना बढ़िया से क्या हो जाए? आ जाए। ठीक है ना, चलिए, तो अब हम लोग इसको थोड़ा इरेज करेंगे, इसको मिटाएंगे, और फिर हम बढ़ेंगे स्ट्रक्चर की तरफ। आप नोट करते जाइए, कॉपी पे अपनी क्या करते जाइए? नोट करते जाइए। ठीक है ना, अभी कॉपी उठाओ और अभी उठा करके जो है उसको लिखना स्टार्ट करो बच्चों। ठीक है ना, क्योंकि ध्यान से पढ़ना बहुत जरूरी है। ठीक है, ये इसका क्या हो गया? पहचान है। अब देखिए, इसके अफर्मेटिव हम स्ट्रक्चर बनाते हैं। वो अफर्मेटिव लिखना है, आप जानते हो एक सेंटेंस को कितने तरह से बनाते हैं? 6 तरह से। जाओ पिछले वीडियो में देखो, अगर नहीं पता है तो। जो पहली बार देख रहे हैं वीडियो, वो पिछले लेक्चर से देखें, फर्स्ट लेक्चर से देखना शुरू करें, ताकि उनको क्लियर समझ में आता जाए। समझ में आ रही है बात? यानी कि पहले लेक्चर से आप अटेंड कीजिए, ताकि आपको कोई दिक्कत इसमें ना हो। ठीक है, चलिए हम अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर लिखते हैं। सबसे पहले होता है सब्जेक्ट प्लस, सब्जेक्ट प्लस, इसमें क्या होता है? हेड लगाते हैं, प्लस वर्ब का कौन सा फॉर्म लगाते हैं? V3, प्लस क्या लगाते हैं? ऑब्जेक्ट लगाते हैं।
ठीक है ना, यानी कि यह इसका अफर्मेटिव का क्या है, स्ट्रक्चर है। ठीक है, क्या है, अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर है। ठीक है, ध्यान से सुनिए। अब देखिए, सब्जेक्ट चाहे आपका सिंगुलर हो, सब्जेक्ट क्या हो, चाहे सिंगुलर हो चाहे कौन सी हो, प्लूरल हो, दोनों के साथ क्या लगाते हैं, हैड ही लगाते हैं। ठीक है ना, हैड चूंकि इसमें एक ही हेल्पिंग वर्ब बना हुआ है इस टेंस के लिए, ठीक है ना, इसलिए इसके साथ हम लोग क्या लगाते हैं, हैड का। बस यही आपको मतलब इंपोर्टेंट है, यही ध्यान रखना है कि बस परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट के साथ हम लोग क्या लगाते हैं, हैड लगाते हैं। बाकी कोई भी परफेक्ट टेंस आ जाए, ध्यान से सुन लो यहाँ पे, कोई भी परफेक्ट टेंस आ जाए, हमेशा वर्ब का कौन सा फॉर्म लगेगा, थर्ड फॉर्म लगेगा। समझ में आ रही है बात, यानी कहने का मतलब कौन परफेक्ट हो, प्रेजेंट परफेक्ट हो, प्रेजेंट परफेक्ट हो, पास्ट परफेक्ट हो, फ्यूचर परफेक्ट हो, वर्ब का कौन सा फॉर्म लगेगा, थर्ड। जिस तरह से कोई भी कॉन्टिन्यूअस हो, वर्ब का चौथा फॉर्म लगता है, ठीक उसी प्रकार कोई भी परफेक्ट हो, हमेशा ध्यान रखना वर्ब का कौन सा फॉर्म लगता है, थर्ड फॉर्म लगता है। ठीक है, तो सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, उसके साथ क्या लगाते हैं, हैड लगाते हैं। कुछ बच्चे कहते हैं कि नहीं सर, इसके लिए आप अलग बना दीजिए, इसके लिए अलग बनाइए। कुछ बना देते हैं कि सिंगुलर के साथ जो है सर लगा दीजिए, आप हैड लगा दीजिए, सिंगुलर के साथ हैड लगा दीजिए, और प्लूरल के साथ जो है हम बना रहे हैं नया तो उसको लगा दीजिए। प्लूरल के साथ कहते हैं कि बच्चे कि हाडा लगा दीजिए, हाडा, हाड, ये बता हाडा ये कहाँ से आया, ये तुम बनाने से हो जाएगा, तुम्हारे बनाने से नहीं, कुछ नहीं, वो गलत है, हाडा बना दी, गलत है। तो इसलिए ध्यान रखना कि आप कुछ बना नहीं सकते हो, चाहे सिंगुलर हो चाहे क्या हो, प्लूरल हो, आप दोनों के साथ इसका प्रयोग करेंगे। राइट, अब चलिए इसको हम कौ प्रकार से बना सकते हैं, 6 प्रकार से बना सकते हैं। ये तो हो गया, कौ और बनाएंगे आप 5 इसको बना लेंगे। ठीक है, 5 आप बढ़िया से इसको बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसी में क्या करेंगे, हेड के बाद क्या लगा देंगे, नॉट लगा देंगे। देखो ना स्ट्रक्चर बनाना कितना ईजी है, सिखाओ घर वालों को भी स्ट्रक्चर बनाना कितना ईजी है। स्ट्रक्चर जो बनाना सीखेगा वही एग्जाम में क्वेश्चन भी करेगा, वही एग्जाम को लेकर जाएगा, सॉल्व करके हल करके ले जाएगा। ठीक है, इसलिए ध्यान से आप इसको देखिए कैसे हम बना रहे हैं। स्ट्रक्चर बनाना सीखिए, रटना मत सीखिए, किसी को रटना मत सिखाइए, हमेशा स्ट्रक्चर को बनाना सीखिए। देखिए कैसे बन रहा है, सब्जेक्ट प्लस हेड के बाद आप क्या लगा दीजिए, नॉट लगा दीजिए, क्या बन जाएगा, निगेटिव बन जाएगा। ठीक है ना, अरे पूरे वर्ल्ड में ऐसे निगेटिव बनता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, प्लस वर्ब का कौन सा फॉर्म, थर्ड फॉर्म, प्लस क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। कितना आसान है, देख रहे हो, निगेटिव नॉट लगा दिया, हो गया खत्म। क्या है इसमें, कुछ नहीं है, बहुत ईजी है, दिस इज सो सिंपल, दिस इज सो सिंपल। ठीक है ना, तो इसमें आप इसका इंट्रोगेटिव बना सकते हो। इंट्रोगेटिव बनाओगे तो हेड को खींचो बाहरी, हेड को क्या कर लो, बाहर खींचो, इसको पकड़ के खींचो बाहरी, स्ट्रक्चर बनना देख कितना आसान है, एग्जामिनर डीसी में से क्वेश्चन उठा देता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे जो है हेड हो गया, प्लस क्या लिख देंगे, सब्जेक्ट छाप दो, प्लस वर्ब का कौन सा फॉर्म, थर्ड फॉर्म, प्लस क्या लिख दो, ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क लगा दो, को बन गए 1 2 3 3 स्ट्रक्चर कंप्लीट। और जब डब्ल्यू एच इसी में लगाओ, डब्ल्यू एच लगाया तो डब्ल्यू एच हम समझाए, बढ़िया से समझाए, पिछले लेक्चर में देख लीजिए, नहीं अगर आता है तो पिछले लेक्चर से देखिए, फर्स्ट लेक्चर से देखिए, एक के आगे बीच में देखने के लिए क्या समझ में आया, कुछ नहीं आया। तो इसको जो है डब्ल्यू एच लगाया तो पूरा छाप दो, यहाँ क्या स्ट्रक्चर आसान बना दिया है। ठीक है, प्लस वर्ब का कौन सा फॉर्म, थर्ड फॉर्म, प्लस क्या है, ऑब्जेक्ट। समझ में आती है बात, आ रहा है समझ में, बस यही करना है। देखो बच्चों बहुत जरूरी है स्ट्रक्चर बना करके और ध्यान से आप सीखते रहिए। ठीक है, अब देखिए को होगा 1 2 3 4 हो गया, 4 के बाद को बाकी होगा, 2 को बाकी है, तो 2 को में क्या करना है, 2 बना लेना, क्या करना है, हेड के बाद नॉट लगा देने के छाप देना, हो जाएगा, बस कोई दिक्कत नहीं। ठीक है ना, तो आप इसको कर सकते हो। अब हम जो है आपको इसमें एग्जाम्पल बताने वाले हैं। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए बता रहे हैं, जैसे जैसे एग्जाम्पल देखिए, मेरा मित्र खाना खा चुका था। एग्जाम्पल ध्यान से देखिएगा, मेरा मित्र खाना खा चुका था। अभी बनाइए, अभी बनाओ, अभी कॉपी कलम उठा करके, माई फ्रेंड, कौन फ्रेंड, माई फ्रेंड, उसके बाद से क्या लगाएंगे, हैड। ठीक है ना, माई सब्जेक्ट के बाद से हैड, उसके बाद से क्या, वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो ईट का थर्ड फॉर्म क्या होता है, ईटन, ईटन द फूड, ईटन द फूड बन गया। कितना इजी है, समझ में आ रही बात, बहुत आसान है। आप इसको 6 प्रकार से बनाओ, एस डब्ल्यू में हम दे रहे हैं, समझिए एस डब्ल्यू में दे रहे हैं, आपको कितने प्रकार से बनाना है, 6 प्रकार से इसको बना देना है। ठीक है, 6 प्रकार से आपको बना करके प्रैक्टिस ज्यादा करना है। अरे हाई स्कूल के बोर्ड तक चलो ना, तुम देखो कैसे कैसे एग्जाम्पल, कैसे कैसे जो आपको एग्जाम का क्वेश्चन दिखाया जाएगा, बिल्कुल पढ़ करके जाना, पेपर में आएगा, लिख देना। समझ में आ रही बात, मतलब अच्छे से अच्छे क्वेश्चन को जो है लाया जाएगा। बाकी जो है आप जो है बस जुड़े रहो, अन्य बच्चों को भी जोड़ने का प्रयास करो, ताकि वो जब पेपर में बैठे तो उनको दिखे कि हाँ कैसे कैसे जो है तैयारी करवाया गया था।
इस प्लेटफॉर्म पे, ठीक है ना। तो आप जो है बढ़िया से इसकी तैयारी करो, पूरा ग्रामर पढ़ाने का प्रयास हम करेंगे, सब ग्रामर पढ़ाएंगे और पूरा ए टू जेड समझाया जाएगा कि कैसे लिखना है, कैसे क्या करना है, ठीक है ना। पेपर का क्वेश्चन आपको दिखा दिया जाएगा यहाँ से कि कैसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, समझ में आ रही बात। लेकिन आपको मेहनत मेरे साथ करना पड़ेगा। अगर आप मेहनत करने के लिए तैयार हैं तो हम आपको बोर्ड में अच्छा नंबर दिलाने के लिए तैयार हैं। बाकी अन्य बच्चों को जोड़ते रहिए, क्योंकि अन्य बच्चे भी यदि जुड़ेंगे तो शायद उन लोगों का भी लाभ होगा, ठीक है ना। तो इस टेंस को हम लोग बहुत अच्छा से समझने का प्रयास किए। बाकी जो हम लोग अगले पार्ट में जो है, पार्ट नंबर 9 में जो है, इसी का दूसरा भाग जो होता है जिसमें 2 कार्य होता है, उसको हम समझाने का प्रयास करेंगे। जैसे आप पढ़ते हो, पुलिस के आने से पहले चोर भाग चुकी थी, डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था, ठीक है। उसका अगला भाग हम लोग पढ़ेंगे। तब तक SW में आपको 6 हम स्ट्रक्चर एग्जाम्पल बनाने के लिए दे रहे हैं। आप इसको बढ़िया से बनाकर प्रैक्टिस करिए, ईमानदारी के साथ पढ़ो बच्चों, ईमानदारी के साथ पढ़ोगे, मेहनत करोगे, सफलता मिलेगी, अच्छा नंबर लाओगे, तो यही हम कहेंगे, ठीक है। लेकिन हाँ, पढ़ाई में कोई कोताही नहीं, अच्छा से मेहनत करो, सारी चीजों को सीखते जाओ, हर एक चीज सिखाने का हम प्रयास करेंगे। जो भी तुमको डाउट है कमेंट बॉक्स में टाइप करो, मैं उसको देखूंगा और देखकर उसको पढ़ाने का प्रयास करूंगा। हर हाल में आसान से आसान भाषा में समझाने का प्रयास किया जाएगा। यदि आप जो है अच्छा से मेहनत मेरे साथ करते हैं तो आप रिजल्ट देख ही रहे हैं, रिजल्ट आपके सामने होगा, अच्छा नंबर आपका भी आएगा, ठीक है ना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।